हेलो गाइस, टुडे डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। आज आप लोग के बीच बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ डिस्कस करूंगा, बताने का काम करूंगा। जैसा कि इससे पहले मैं आप लोग से दो क्लास से समांतर श्रेणी जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था, बताने का काम किया था। और आज उसी रिलेटेड चैप्टर से मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन और कुछ जो उसका क्या कह सकते फार्मूला है, फार्मूला को मैं आप लोग के बीच बताने का काम करूंगा, उससे रिलेटेड उदाहरण को सोल्व करने का काम करूंगा। और और आप लोग से बस मेरी यही आग्रह रहती है कि प्लीज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और अच्छे अच्छे तो जुड़ सके और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो प्लीज़ आप लोग जरूर अपने दोस्त के पास जो इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं उससे शेयर करने का जरूर काम कीजिएगा, जिससे कि अच्छे तरीके से समझ सके, बना सके और आगे बढ़ सके। चलिए, तो आज मेरा जो ये लेक्चर है तीसरा है और आप लोग के बीच अच्छे तरीके से मैं बताने का काम करूंगा और बहुत ही इजी लेवल में मैं बताने का काम करूंगा। इसके पहले मैं बताया था कि ए और डी अगर दिया रहेगा तो कैसे समानांतर श्रेणी बनाया जाता है, किस रूप में बनाया जाता है, कौन सी फॉर्मूला को यूज किया जाता है, वो मैंने आप लोग से डिस्कस कर लिया था, चर्चा कर लिया था, बता लिया था। अब मैं जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि पद का वैल्यू निकालने के लिए अगर 10वां पद बोलेगा, 5वां पद बोलेगा, तो उस जगह पे क्या वैल्यू रहेगा। उसमें अगर जो ए पद दिया रहेगा, सारवंतर दिया रहेगा, तो अगले जो इस तरह से कंडीशन आगे बढ़ते जा रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आगे जो जो टर्म होगी, जो टर्म दिया रहेगा, जो टर्म पूछेगा, उस टर्म पे वहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, किस तरह से वैल्यू आएगा, उसको कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, कौन सी फार्मूला को यूज करेंगे, उस पर मैं आज आप लोग से चर्चा करूंगा। तब तक मेरे वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का काम कीजिएगा। चलिए, तो आज यहाँ पे मैं आप लोग से यहाँ पे चर्चा कर रहा था कि समानांतर श्रेणी का, और यहाँ पर क्या है कि अगर हमें प्रथम पद ए दिया रहे और सारवंतर दिया रहे, तो कहे कि एपी का जो जन्मा पद होगा, जन्मा पद को कैसे हम व्यक्त करेंगे, किस रूप में व्यक्त करेंगे और उसको कैसे लिखने का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला के रूप में यहाँ पे बता दिया है कि अगर जन्मा पद निकालने का कहे तो यहाँ पर एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फार्मूले के आधार पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का काम करूंगा और इस पे मैं जो यन होता है, यन का वैल्यू निकालने का काम करूंगा। जो लास्ट जन्मा पर जो वहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सोल्व करने का भी काम करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक मैं उदाहरण यहाँ पे लिखा हूँ कि किस तरह से कैसे यहाँ पे वैल्यू निकालने का काम करूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से क्या हुआ कि 2, 7, 12 आगे इस तरह से बढ़ते चल जा रहा है और कह रहा है कि 10वां पद जो होगा, 10वां पद क्या होगा, 10वां पद पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो हम जान रहे हैं कि जहां से स्टार्टिंग हुआ उसको हम ए बोलते हैं, और मैंने बताया भी था कि ए को प्रथम पद बोला जाता है, ए को प्रथम पद बोला जाता है। और उसमें अगर डी को ऐड करते जाएंगे तो ये क्या होगा, एक एपी का समानांतर श्रेणी का क्रम बनेगा और इस तरह से बनते चले जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रथम पद ये हो गया, ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, ए थ्री हो गया, इसी तरह से ए फोर, ए फाइव, ए 10 तक जाएगा। तो वही कर रहा है कि आगे इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो कह रहा है कि जो 10वां पद होगा, इसी तरह से जब क्रम आगे चलता चला जाएगा तो 10वां जो पद होगा, 10वां पद में क्या वैल्यू होगा। जैसे ए वन के वैल्यू क्या आया, 2 आया, ए टू के वैल्यू 7 आया, ए थ्री का वैल्यू 12 आया। तो उसी तरह से बोल रहा है कि ए 10 का जो वैल्यू क्या होगा उसको हमें कैलकुलेट करने का काम करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ए एन बराबर, इस फार्मूले को मैं यूज करूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन को हल करनी रहती है तो उसका क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बारीकी से समझना है कि उसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या क्या चीज नहीं दिया हुआ है, कौन सा नोन है, कौन सा नोन है। तो वो चीज को हम यहाँ पे लिखने का काम करूंगा, लिखने के बाद फिर उसे सोल्व करने का काम करूंगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हल कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, ए पता होनी चाहिए और डी पता होनी चाहिए और एन पता होनी चाहिए। तब हमें तो यहाँ पर और जो अननोन है वो पद है कि कौन सा एनवा पद पर क्या वैल्यू होगा। तो इस तरह से तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए बराबर भी है, मैंने मान यहाँ पे दिया हुआ है कि टू से स्टार्ट किया है, और डी मैंने बताया था कि ए टू माइनस ए वन, फिर ए थ्री माइनस ए टू। इस तरह से मैं निकालने का डी का सारवंतर निकालने के लिए मैं सिखाया था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 7 माइनस 2, तो ये मेरा 5, तो डी मेरा क्या निकल के आ गया 5, और यन हमें बोल रहा है कि कैमा पद है तो 10वां पद, यन बराबर भी दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस फार्मूला पे मैं सेट करूंगा। तो कह रहा है कि जो ए टेन होगा, ए टेन का वैल्यू क्या होगा, तो ए प्लस यन की जगह पर मैंने क्या लिखा है 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी मेरा 5 आया, और ए क्या था, ए मेरा वैल्यू क्या था, यहाँ पे 2 था, तो ए टेन बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस ये मेरा 9 इंटू 5, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 9 इंटू 5 45, 45 2 प्लस 47। कहने का है कि अगर इस तरह से अगर समानांतर श्रेणी चलते चला गया, आगे बढ़ते गया, तो जो 10वां पद होगा, 10वां पद में वैल्यू मेरा क्या निकल के आएगा 47 आएगा। तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। और मैं इसी तरीके से एक मैं और उदाहरण लेके आप लोग को मैं बताऊंगा कि अगर ये जो लास्ट मेरा वैल्यू है, अब ये मेरा दिया रहेगा, तो कहेगा कि ये जो वैल्यू आया है किस पद में था, कौन सी पद में था।
तो उसको कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा, चर्चा करूंगा। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, और कहीं भी अगर दिक्कत आए तो प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आप पूछने का काम कीजिए, जिससे कि मैं आपको सारी जो प्रॉब्लम आती है, दुविधा जो आती है, उसको मैं सोल्व करने का काम करूँ और आप उससे लाभान्वित हो सके और आगे बढ़ सके। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे ये जो लेक्चर है, जो वीडियो चल रहा है, जो आप लोग के पास पहुँच रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं जो कि 10th का सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो, जरूर उससे शेयर करने का काम कीजिए, जिससे कि इजी वे में, इजी लैंग्वेज में उसे समझ में आ जाए और नंबर और एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाए। चलिए, तो मैं दूसरा उदाहरण लेके मैं चलता हूँ, उसको मैं सोल्व करने का काम करता हूँ। तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो दूसरा उदाहरण मैं लेके चला हूँ, ये लिखा हुआ है कि एक ही एक है जो कि 21, 18, 15 इस तरह से चलता जा रहा है और बोल रहा है कि कौन सा पद, मतलब अगर इस तरह से अगर वैल्यू अगर चल रहा है, आगे चलते चल रहा है समानांतर क्रम में, और वो चलते चलते बोल रहा है कि जो -81 होगा वो कौन सी पद में उसका वैल्यू होगा, वो उसको ज्ञात करनी है। इसके पहले मैं सीखा था, जो कि वो सीखा था कि अगर वो समानांतर श्रेणी से वो चलता जा रहा है तो उसका 10वां जो पद होगा उस जगह पे क्या वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये मेरा 81 होगा, 81 का वैल्यू किस पद में होगा, किस जगह पे होगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक हम उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं कि अगर एक कतार है लगा हुआ, कतार में 1 2 3 करके ऐसे चला जा रहा है, तो उसमें क्या है कि सभी को स्टूडेंट को खड़ा कर दिया गया और सबका एक नामित करते चला जा रहा है, नाम बताते चला जा रहा है कि फर्स्ट नेम ये है, सेकंड नेम ये है, फोर्थ नेम ये है, आगे तक कुछ तक बताया और बोला कि 10वां नेम ये है, इसका है। या हो सकता है ऐसा भी कर सकता है कि 10वां जो पद होगा, 10वां पद में कौन सा क्या नेम होगा, उसका क्या नाम होगा, तो वो कैलकुलेट करके हम यहाँ पे निकालें। उसी तरह से क्या है कि यहाँ पे बताया है कि अगर ये समानांतर श्रेणी से आगे चल रहा है तो कह रहा है कि जो -81 जो वैल्यू आएगा आगे बढ़ते हुए वो किस पद में होगा, कौन से पद पे, कौन सा नंबर पे वो क्या होगा, ये इसका वैल्यू होगा। और साथ में कह रहा है कि क्या एपी का कोई शून्य पद भी है, और ये भी ज्ञात करना है कि इसका जब इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा तो इसमें कोई शून्य पद भी होगा, वो कौन सी पद में उसका वैल्यू शून्य होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या क्या चीज ज्ञात है वो हमें लिखनी है, तो हल में यहाँ लिख देनी है कि क्या क्या चीज हमें दिया हुआ है, या लिख सकते हैं दिया हुआ है। तो हमें पता है ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन नहीं देके ए एन दिया हुआ है। चलिए, तो ए बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 21, और क्या दिया हुआ है, डी, डी निकालने के लिए सिखाया था कि A2 - A1, फिर A3 - A2, इस तरह से मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा A2 हो गया 18 - 21, तो ये मेरा -3 आ जाएगा डी का वैल्यू, और एन मेरा दिया हुआ है कि -81। तो हमें एन का वैल्यू निकालना था कि एनवा जो पद होगा कौन सा पद होगा, एनवा पद के बारे में हमें निकालना था। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए एन बराबर होता है A + n - 1 × D। तो यहाँ पर देखिए कि जो जो चीज दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और ए एन दिया हुआ है तो ए एन का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना 21, और प्लस n निकालनी है तो n - 1 × D दिया हुआ है -3। तो यहाँ पे हल करेंगे तो ये -81 बराबर ये 21, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया -3n और +3। तो ये जब इधर ये -81 बराबर ये हो जाएगा 21 - 3n, और ये +3, तो -81 बराबर ये हो गया 24 - 3n। जब इसको ये प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस, तो ये या तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको इधर लाइए, इसको इधर, तो बात तो गई। तो इसको इधर लेके आ रहे हैं -81, ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये क्या आ जाएगा 24 बराबर -3n। ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा 5 और 10, ये हो गया माइनस, और ये -3 है। इसीलिए n बराबर हम क्या निकालेंगे तो -105/-3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9 और 3 5 15। तो यहाँ पर क्या हो, n बराबर 35वां पद हो गया। ये क्या हो गया, पद कहने का है कि जो माइनस जो 81 जो आएगा, ये जो वैल्यू होगा वो 35वां पद पे इसका वैल्यू होगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैं निकालूंगा, और इस तरह से तो प्लीज आप लोग इसे अच्छे तरीके से बारीकी से आप देखिए, समझिए, और कहीं भी दिक्कत आए तो प्लीज जरूर आप लोग पूछने का काम कीजिए। चलिए, तो इसमें एक और क्वेश्चन बोला गया है कि साथ ही क्या एपी का कोई शून्य पद भी होगा। ये तो मैंने बता दिया कि जो 81 जो आएगा, -81 वो क्या होगा 35वां पद पे ये आएगा।
अब बात आ रही है कि जो एक एपी है अगर ये समानांतर श्रेणी से बढ़ता जा रहा है आगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो डी आ रहा है माइनस के वैल्यू में आ रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमें शून्य पद भी यहाँ पे आएगा। तो वो शून्य पद कैसे निकालेंगे, कौन सा पद में शून्य आएगा, शून्य का वैल्यू निकालने के लिए तो यहाँ पर मैं सेम कंडीशन वही, बाकी सब चीज वही रहेगा, थोड़ा सा मैं चेंजिंग करूंगा। सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं उसका जो अगले जो क्वेश्चन इसमें है उसको मैं बताऊंगा, तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैं जो इसमें दूसरा ये बताया गया है उसका मैं हल करने का काम कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हमें पता है कि दिया हुआ तो ए बराबर दिया हुआ है कि -21, 21 माइनस नहीं सॉरी 21 है, और यहाँ पे डी मैंने निकाला था तो -3 था, और ए एन बराबर बता रहा है कि कितना पद बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पद होगा कि जिसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का है कि ए एन का वैल्यू दिया हुआ है और हमें पता है ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर ए क्या आया मेरा 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे -3 और बराबर ए एन बराबर क्या लिखेंगे, एन बराबर मेरा क्या था 0 था यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 बराबर ये क्या हो जाएगा 21 प्लस ये मेरा क्या हो जाएगा -3 और प्लस 3, -3 एन प्लस 3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जब इधर इधर इसको लाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा -21 बराबर ये हो जाएगा -3 एन प्लस 3। इधर में फिर इसको लाएंगे तो 21 और -3 बराबर -3 एन, तो ये हो गया -24 बराबर -3 एन, माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए एन बराबर 24/3। तो ये हो गया आठवां पद। आठवां पद जो होगा उसका वैल्यू क्या आएगा, तो वो शून्य आएगा। तो सबसे पहले जो ये बोल रहा था इसका 35वां पद था और शून्य का निकालने के लिए कह रहा था तो 8वां पद था। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी। और इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को शुरू करके मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होगा कि पद का वैल्यू दिया रहेगा, उसको मैं समीकरण के द्वारा हल करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसका भी हल्का सा थोड़ा रिव्यू दे दूंगा कि किस तरह से कैसे बनाया जाता है। तो एक और उदाहरण आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से कैसे बनाया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए कि जो उदाहरण है उसमें बोल रहा है कि आपको एपी निर्धारित करना है, और एपी मैंने बताया था कि एपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो ए की आवश्यकता होती है और डी की आवश्यकता होती है, तभी मैं इसे एपी बनाने का काम करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपको क्या दिया है कि इसमें हमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि जो एक एपी निर्धारित करना है जिसका बोला गया है कि तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो मैंने फार्मूला बताया था कि इसमें जो एन बराबर जो वैल्यू दिया रहेगा तो एन वैल्यू बराबर कैसे हम निकालेंगे, किस तरह से एक मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या है कि अगर जब भी एपी की बात आएगा तो एपी में हमें प्रथम पद और सार बनकर हमें पता होगा, तभी वो क्या करेंगे एपी का जो ये निर्धारित करते हैं, बताने का काम करते हैं एपी, तो इसमें हमें ए और डी रहना बेहद जरूरी रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में लिखा है कि जो यन है, यन का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू बराबर दे दिया है कि 5 होगा और 7वां पद बराबर 9 होगा। तो एक मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यही फार्मूला का मैं यूज करूंगा और बनाने का काम करूंगा। जहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहला मैं बनाने का काम कर रहा हूँ कि A3 कहने का है कि A3 का वैल्यू क्या आएगा। ए तो हमें पता नहीं है, तो ये नहीं पता है, चलिए एन पता है तो एन की जगह पर मैंने रख दिया, डी रख दिया। और क्या कहा कि इसके A3 का वैल्यू बता दिया है कि किसके बराबर है, तो 5 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर क्या है वैल्यू, तो 5 है। तो ये एक समीकरण ये बन गया। फिर उसी तरह से बोला गया है कि A7 का वैल्यू दिया हुआ है A प्लस कितना 9, तो यहाँ पर A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 6D और बराबर ये क्या हो गया, बराबर दिया हुआ है कितना 9, तो बराबर 9 समीकरण 2। अब देखिए कि दोनों में एक कोई समान दिख रहा है तो उसको बराबर करने का काम करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, जब ए प्लस 2D बराबर 5 देन है, फिर A प्लस 6D बराबर 9 देन है। अब पता है मैं विलोपन विधि द्वारा, आप लोग भी पढ़े होंगे विलोपन विधि द्वारा, तो विलोपन विधि द्वारा मैं इसे विलुप्त करने का, एक को विलुप्त करने का काम कर रहे हैं। तो ये प्लस माइनस है कैंसिल, और ये मेरा 4D आ गया और ये मेरा क्या आ गया -4। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डी का वैल्यू निकालूंगा, -4D बराबर 4 आया, -4, तो डी बराबर क्या हो जाएगा -4/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, तो डी बराबर मेरा वैल्यू 1 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर। तो ये क्या हो जाएगा कि पहला मेरा जो समीकरण था a प्लस 2d बराबर 5, तो a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, a प्लस 2 बराबर 5, a बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। तो हमें a पता हो गया 3 और d पता हो गया 1, तो AP बना सकते हैं। AP का फॉर्मूला मैंने बताया था कि a पहला होगा a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया 3 हो गया, फिर एक डी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 है 1 4 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 3 है 5 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा ये 3 3 6 हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा बढ़ते चलेगा जाएगा। तो ये क्या हुआ एक एपी बनने का काम कर दिए। चलिए आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप इसे नोट कर लीजिए और कहीं भी दिक्कत आए तो जरूर आप इसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का काम करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप लोग ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल को लेके आप उसे बेहद अपने तरीके से बताने का काम कीजिएगा, बनाने का काम कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हमें ये भी है कि आप लोग तो जरूर समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं करके मैं बता रहा था कि किस तरह से कैसे सोल्व किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा जरूर, नहीं तो कहीं ना कहीं बीच से आप छोड़ के जाते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने लगती है। और आप लोग जाते जाते जरूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करने का काम कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो और हमें भी आगे बढ़ने की अवसर मिले। आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुटाने का काम कीजिएगा और मैं आप लोग के बीच अच्छे अच्छे टॉपिक लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।